श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल होगा वह आज नहीं रहेगा। मतलब जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता सब बदलते रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी परिस्थिति को स्थायी न समझें, धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका है। मतलब जीवन में गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने क्रोध को काबू में नहीं रखेंगे तो यह हमारे फैसलों और रिश्तों को खराब कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मतलब अगर हम सकारात्मक सोचेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे तो जीवन में सफलता निश्चित है। नकारात्मक विचार हमें कमजोर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि परिणाम कैसा होगा। मेहनत का फल समय पर जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने शत्रुओं को भी नहीं जीत सकता। मतलब जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जब हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं तभी सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मतलब हमें अपने अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी होता है उसमें कोई न कोई भलाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में हर चीज नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। मतलब हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। यह संसार अस्थायी है, इसीलिए हमें मोह माया छोड़कर अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को किसी चीज का भय नहीं होता। मतलब जीवन में सत्य और ईमानदारी अपनाने से डर, चिंता और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक चिंतन करने से निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। मतलब बहुत ज्यादा सोचने और चिंता करने से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसलिए निर्णय लेते समय मन को शांत रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा। मतलब हमारा खान पान और आदतें हमारे विचारों पर प्रभाव डालते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन करने से मन भी शांत और सकारात्मक रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, सभी में कोई न कोई कमी होती है। इसीलिए दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो। मतलब हमें दूसरों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है, इसलिए विनम्रता अपनाओ। मतलब अहंकार से व्यक्ति का पतन होता है, जबकि विनम्रता सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दोषों को पहचान लेता है वह जीवन में सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा चुका होता है। मतलब आत्मविश्लेषण करने वाला व्यक्ति ही अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। मतलब मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार की चिंता नहीं होती वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। मतलब शांति पाने के लिए हमें संसार की चिंता छोड़कर ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। मतलब कठिन समय में घबराने के बजाय धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को उतना ही प्राप्त होता है जितना वह अपने प्रयासों से अर्जित करता है। मतलब जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। मतलब दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता।
मतलब निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्ति को हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा करने वाले व्यक्ति से बचो, क्योंकि वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। मतलब नकारात्मक लोगों से दूर रहना ही सही निर्णय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन केवल साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। मतलब धन कमाने की चाह में जीवन के असली मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मतलब इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्चे आनंद का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखी वही रहता है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागता रहता है। मतलब सच्चा सुख इच्छाओं को सीमित रखने में है, न कि उन्हें बढ़ाने में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शांत है वही व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। मतलब मानसिक शांति ही जीवन में असली सुख की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता पाने के लिए धैर्य और साहस दो सबसे बड़े गुण हैं। मतलब बिना धैर्य और साहस के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। मतलब हमें जीवन के हर पहलू को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने लक्ष्य को मत भूलो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पण और दृढ़ता बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी काबिलियत पर विश्वास करता है वह कभी असफल नहीं होता। मतलब आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा तब तक उसे कोई भी सफल नहीं बना सकता। मतलब आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है, और जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना ही श्रेष्ठ है। मतलब क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ प्रेम और समर्पण हो। मतलब भगवान की सच्ची आराधना तभी संभव है जब उसमें कोई स्वार्थ न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है वह कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। मतलब खुद के बल पर आगे बढ़ना ही सच्ची आत्मनिर्भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए। मतलब जो मित्र सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा दे वही सच्चा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो। मतलब अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है, इसलिए मोह से बचो। मतलब हमें किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में दुख का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है अपने कार्य पर विश्वास और निरंतर प्रयास। मतलब मेहनत और विश्वास से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। मतलब परोपकार करने से व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही सुखी रहता है। मतलब बदलाव को अपनाने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वही असली विजेता बनता है। मतलब सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं, बस मन में विश्वास होना चाहिए। मतलब जब तक व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक कोई भी कार्य कठिन लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य को कल पर मत छोड़ो, जो आज हो सकता है
उसे अभी पूरा करो। मतलब टाल मटोल की आदत सफलता में सबसे बड़ी रुकावट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। मतलब कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखी होने से अच्छा है अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लो। मतलब जो व्यक्ति अपनी समस्याओं से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी भी चीज का भय नहीं होता। मतलब सच्चाई का साथ देने वाला व्यक्ति हमेशा निडर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने गुस्से को काबू कर लेता है वह हर परिस्थिति पर विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उसका जीवन हमेशा सुखमय रहता है। मतलब निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा अच्छे परिणाम लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को दूसरों से तुलना मत करो, हर किसी की यात्रा अलग होती है। मतलब खुद को दूसरों से बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनकी नकल करने पर। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम और धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। मतलब जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर शांति ढूंढ लेता है उसे बाहर की दुनिया की कोई चिंता नहीं होती। मतलब आंतरिक शांति ही असली सुख है, जो हमें हर परिस्थिति में खुश रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी काबिलियत को पहचानो और खुद को कमजोर मत समझो। मतलब हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत वही होता है जो गिरने के बाद दोबारा उठ खड़ा होता है। मतलब असफलता से डरने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है। मतलब अनुभव ही सबसे बड़ी सीख होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सबक लेता है वही असली ज्ञान प्राप्त करता है। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी और हम सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता, शांति और सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो कोई भी दुख या परेशानी हमें हिला नहीं सकती। सच्ची भक्ति और सही कर्म ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तो आइए हम सभी श्री कृष्ण के इन अमूल्य वचनों को अपने जीवन में उतारें और अपने हर कार्य को सच्चे मन से करें, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई और कर्म के मार्ग पर चलता है उसी का जीवन सफल और आनंदमय बनता है। जय श्री कृष्ण।